औरंगाबाद में चोरी बंद करने के लिए अगर कानून भी हाथ में लेना पड़ेगा तो लेने के लिए हम तैयार हैं। हम धमकी भी दी है कि भाई आपका हस्बैंड जो है वो चोरी किया गाड़ी। हम लोग जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का ही मान ली एसपी मैडम फोन नहीं उठा रही हो। एक तरह से अच्छा हुआ कि मेरा गाड़ी चोरी हुआ, ताकि चोरी पे लगाम लगाने में मेरा भी कोई भूमिका रह सके। और एक तरह से मेरा एक संकल्प हो गया कि अब औरंगाबाद में चोरों खैर नहीं रहने देंगे। प्रशासन का काम है चोर का घर ढूंढना, चोर का घर हम ढूंढ के आपको सूचना दे रहे हैं। सूचना देने के बाद भी गाड़ी भी दिखाए आपको, और गाड़ी दिखाने के बावजूद भी वो गाड़ी आज गायब हो गया। उसका जिम्मेवार कौन है बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, औरंगाबाद के सत्येंद्र नगर जो पॉश इलाका माना जाता है, वहां से स्कॉर्पियो की चोरी हो गई, और वह भी स्कॉर्पियो औरंगाबाद ज़िले के मुखिया संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह की थी। उसे चोरी कर ली गई है। हमारे साथ बात करने के लिए सुजीत कुमार सिंह जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं भी मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि आपकी गाड़ी कैसे चोरी हो गई, आपको कब पता चला, और इसकी सूचना आपने प्रशासन को दी तो प्रशासन से सहयोग मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार। आपकी गाड़ी चोरी हो गई और ज़िले में चर्चा का विषय है कि आपके जैसे व्यक्ति की गाड़ी चोरी हुई है। कैसे गाड़ी चोरी हो गई, यह आपको कैसे पता, कब पता चला आपको? एक चीज़ का तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है कि 4 धाम की यात्रा से लौटे और गाड़ी चोरी हो गई। लेकिन एक तरीके से जो होता है अच्छा होता है। मेरा गाड़ी चोरी हुआ तो हम जी जान से लगे हुए हैं कि गाड़ी किसी भी कीमत में बरामद करेंगे। और ईश्वर की दया से जब थाना में मैं कंप्लेन करने गया, वो थाना में ही जानकारी हुआ कि पप्पू खान नाम का व्यक्ति है जो पठान टोली में रहता था, उसको पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन सुराग पता नहीं चल रहा है। तो हम पठान टोली में जब गए तो वहाँ पे उसका जैसे हमने फेसबुक पर डाला था कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, कांटेक्ट करें, तो जिनका जिनका गाड़ी चोरी हुआ था मेरे नंबर पे कांटेक्ट करने लगे कि हमारी भी गाड़ी भैया चोरी हुई है। और पप्पू खान और एक राजू सिंह का दोनों का फ़ोटो हमको भेजा गया। तो पप्पू खान के बारे में थाना में भी जानकारी हुई कि पठान टोली में रहता है, था, अभी कहीं दूसरा जगह रह रहा है औरंगाबाद में ही। पठान टोली में जब गए उसका फोटो दिखाया तो 2 3 4 5 व्यक्ति से मिलने के बाद एक व्यक्ति बताया कि हाँ इसको हम पहचानते हैं, ये फलाने मकान में करीब 1.5 साल तक रहा है। और उसका 2 ड्राइवर था, गाड़ी बदल बदल के लाता था। नया नया गाड़ी पूछते से बोला कि मेरा रिश्तेदार का गाड़ी है, और बोलता था कि बालू का व्यवसाय करते हैं। उसी दरमियान एक लड़का रॉकी नाम का लड़का था, बोले कि ये भी लड़का कभी कभी उसका गाड़ी चलाता था। उस लड़का को जब हम बुलाए, उसको बोले कि तुम हमको मदद करो तो पुलिस को तुमको नहीं सौंपेंगे, तुम अपना नंबर दो। जब नंबर वो मेरा बोला कि अपना नंबर बताइए, हम डायल करते हैं। मेरा नंबर डायल करना तो उसका हाथ कांपने लगा। तो कुछ डाउट हुआ, और वहाँ के पठान टोली के जो भाई साहब थे उनका शुक्रगुजार हम हैं कि वो सच्चाई से अवगत कराए कि हाँ उस टाइप का व्यक्ति था, नया नया गाड़ी लाता था। तब हम कॉन्फिडेंस में हो गए कि नहीं 100% इसका चोरी में हाथ रहता होगा। तो उसका हमने फेसबुक पे मैंने डाल दिया पोस्ट कि ये चोर है, अगर आपका मदद होगा तो हमको इसको ढूंढने में मदद कीजिए। जैसे ही उसका हमने पोस्ट डाला, उस व्यक्ति का चेहरा मतलब पप्पू खान का उर्फ अशरफ अंसारी या क्या करके है, उसका जैसे ही मैंने पोस्ट डाला तो हमको कॉल आने लगा कि भैया नवाडी लास्ट छोर पे जो पार्क बना है, अब्दुल कलाम पार्क जो है, उसके आगे में उस मोहल्ले में ये कोना पे वो उसका गाड़ी बाइक है अपाची ब्लू रंग का, उससे हम देखे हैं वहाँ तक वो जाता है। वहाँ जब मोहल्ले में गए तो मोहल्ले में जाने के बाद कुछ लोग तो बताया कि नहीं इस मोहल्ले का नहीं है, लेकिन फिर हम आगे बढ़े। लड़का लोग से छोटे छोटे लड़के थे, उनको फ़ोटो दिखाया तो उसको घर तक पहुँचा दिए। घर पे पहुँचा तो महिला निकली, महिला को हम फ़ोटो दिखाए कि कौन है, तो बोले कि मेरा आदमी है। तो हम थोड़ा धमकी भी दी है। महिला मतलब आदमी में उसका हस्बैंड है? हाँ मैंने हस्बैंड है। तो हम धमकी भी दी है कि भाई आपका हस्बैंड जो है वो चोरी किया, गाड़ी बहुत चोरी हुआ है गाड़ी औरंगाबाद में, मेरा भी गाड़ी चोरी हुआ है। आपके हस्बैंड का है? तो बोले कि अकबरपुर गांव है वहाँ पे है। हम बोले नंबर दीजिए, तो बोले नंबर नहीं है, नंबर बंद बता रहा है। जो नंबर दी तो बंद बता रहा था। फिर भी काफ़ी धमकी देने के बाद भी महिला थी, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली हम बोले कि अगर वो मिल जाएगा तो हम उसको मार के हाथ पैर तोड़ देंगे। हम नहीं चाहते हैं कानून हाथ में ले। फिर थाना प्रभारी के अब जो चार्ज में थे उनको हमने कॉल किया, तो जो आए, अब हम तो उनका नाम शायद ध्यान नहीं दे पाए, जो आए
थाना से जो गश्ती में आया है पेट्रोलिंग में, तो वो आए, उनको हमने घर दिखाया, घर में वो हल्का सा मात्र तहकीकात किए। फिर उसी मोहल्ले में जब सख्ती से पेश आए तो उस मोहल्ले के कुछ लोग व्यक्ति बताए कि वहाँ पे गाड़ी लगी हुई है और कभी कभी रात में वहाँ 8-10 गाड़ियाँ लगी रहती है। 10 गाड़ी वहाँ लगी, 8-10 गाड़ियाँ, 2 गाड़ी परमानेंट लगी रहती है। तो उस समय एक नया स्कॉर्पियो, जिसका नंबर भी जो थाना इंचार्ज मतलब दरोगा जी आए थे उनके पास गाड़ी का नंबर भी है, वो गाड़ी ढका हुआ था, उसका नंबर मेरे साथ में जो लड़का था उसके पास भी नोट है, मेरे पास अभी याद नहीं है। लेकिन जो आए थे दरोगा जी, वो इतना जल्दी में थे, फोन आया, किसका फोन आया, वो तुरंत निकल गए। हम रोकते रह गए, सर इस गाड़ी का तहकीकात तो कर लीजिए, लेकिन वो निकल गए। आज पुनः उस गाड़ी का हमने तहकीकात करवाया तो वहाँ पे वो गाड़ी गायब है, गाड़ी गायब है। तो दुख होता है कि जो अभी थाना प्रभारी के चार्ज में है तो उनका तो रिस्पांस मिल रहा है, जब भी कॉल कर रहे हैं तो रिस्पांस दे रहे हैं, हर चीज़ का उनका सहयोग मिल रहा है। लेकिन जो दरोगा जी है उनकी कमी के वजह से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर गाड़ी चोरी का था, ढका हुआ था, नंबर प्लेट आएगा देखे, पीछे का देखा हम लोगों ने नहीं, और किसी भी प्राइवेट दरवाजे पर लगा हुआ है तो हम लोग को अधिकार उतना नहीं है कि हम लोग जाके किसी गाड़ी को मान ले अपने हैंड ओवर में कर ले। लेकिन पूर्ण विश्वास है। और दुख और होता है जैसे मान लिए कहीं कहीं कोई कमी नज़र आता है, जैसे मान लिए उस गाड़ी का जांच करवाना चाहते हैं, एसपी मैडम को हमने फ़ोन किया, कल तो सुबह में किए ही थे तो नहीं उठाई मैडम, कल रात में भी किए, वेटिंग में गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो तकलीफ होता है। अब हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का ही मान लीजिए एसपी मैडम फ़ोन नहीं उठा रही हो या जो दरोगा जी आ रहे हों और वो गाड़ी को देख करके आप देखे भी और गाड़ी को उसको कब्जे में नहीं लिए या जांच नहीं किए, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो चोरी का था। हाँ, मुझे जहाँ विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि गाड़ी वो गायब है। और यही नहीं, हम जब धमकी से बात किए उसकी पत्नी से तो उसका कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसका कॉल रात में आया तो उसको मैंने एक ही चीज़ बोला, वो तो स्वीकार नहीं कर रहा कि हम चोरी किए हैं। उसको हमने एक ही चीज़ बोला कि हमको 2 चीज़ चाहिए, एक तो हमारी गाड़ी चाहिए, तुम जहाँ से तुम नहीं किए हो हमको शनाख्त दो कि कौन चोर है, कौन चोर है हमको बताओ, गाड़ी मेरा किसी भी कीमत में चाहिए, और नहीं तो तुम्हारा मकान में हम खाली करवा देंगे। और दूसरी चीज़ कि चोरी औरंगाबाद में बंद होना चाहिए। तो बोला कि हम सबका ठेका लेके रखे हैं। हम ठेका नहीं लेके रखे हो, जो भी चोर है हमको तुम बताओ कि कौन चोर है। अगर चोर को औरंगाबाद में चोरी बंद करने के लिए अगर कानून भी हाथ में लेना पड़ेगा तो लेने के लिए हम तैयार हैं। आप जिसके बारे में बता रहे हैं, थाना से पता करवाए कि वह व्यक्ति चोरी में शामिल रहता है? बोले तो कि जिसका भी गाड़ी चोरी हुआ, जैसे दाऊद नगर एक सोनू तिवारी की गाड़ी चोरी हुआ है, S11 चोरी हुआ है, वो भी हमको कॉल किया कि भैया मेरा भी गाड़ी चोरी हुआ है, और जो आप फोटो डाले हैं उसका CCTV में उसी का मतलब हूबहू जो है वो मिलता जुलता वो है, मतलब जो उसका हुलिया है, जो कद काठी है उसी, हाँ चोर का, तो उसी कद काठी का वो भी बता रहा है। अब भले कोई जो चोरी करता है स्वीकार थोड़ी करता है कि हम चोरी किए हैं, लेकिन हम एक चीज़ आपके, चलिए शुक्र है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं प्रशासन से मांग करता हूं, SP महोदया से, कि चोरी के घटना पे अंकुश लगाया जाए। एक तरह से अच्छा हुआ कि मेरा गाड़ी चोरी हुआ, ताकि चोरी पे लगाम लगाने में मेरा भी कोई भूमिका रह सके, और एक तरह से मेरा एक संकल्प हो गया कि अब औरंगाबाद में चोरों को खैर नहीं रहने देंगे। जो भी चोर होगा बोले तो कानून हाथ में लेना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। कानून हाथ में लीजिएगा? बिल्कुल। अब क्या करेगा आदमी, मान लिए प्रशासन बोले, हम तो सूचना दिए, प्रशासन का काम है चोर का घर ढूंढना, चोर का घर हम ढूंढ के आपको सूचना दे रहे हैं, सूचना देने के बाद भी गाड़ी भी दिखाए आपको, और गाड़ी दिखाने के बावजूद भी वो गाड़ी आज गायब हो गया, उसका जिम्मेवार कौन है बताइए? आपने सूचना दिया था? सूचना दिया बोले तो कि उसका गाड़ी का प्रमाण है, गाड़ी का नंबर, मेरा जो लड़का साथ में गया था उसके पास गाड़ी का नंबर है, जो थाना का ड्राइवर थे वो थोड़ा एक्टिव थे, जो चालक थे उनके पास वो गाड़ी का नंबर है। आखिर जब गाड़ी आप देख लिए, ठीक है, उस समय बोले कि कोई चोर पिटा रहा है उसको जान बचाना जरूरी है, आप चले गए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जा करके उस गाड़ी को तो अपने कब्जे में लेना चाहिए था, चोरी की है कि नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है S11 अभी गायब हुई है गाड़ी दाऊद नगर से, मुझे पूरा विश्वास है गाड़ी सोनू तिवारी का था। अगर किसी का अगर 1 नंबर का गाड़ी रहता, अगर वो सही में चोर नहीं है तो गाड़ी गायब क्यों हुआ? अगर वो जैसा पप्पू खान से हमको उसका व्हाट्सअप नंबर हमने थाना प्रभारी महोदय को दे दिया है, जिस व्हाट्सअप नंबर से मैं कॉल किया था, और थोड़ा सा टेढ़ी में बात किया तो उसको हमने गाली भी दिया।
और आज फिर उससे हम बात किए कि कुछ तुम पता लगाया, तो बोला कि आप मेरा वीडियो और ये फेसबुक पर डाल दिए, उसको हटा लीजिए, और नहीं हटाइएगा तो ढूंढ लीजिए। तो हम बोलेंगे तुम्हारा हटाएंगे किस शर्त पर कि तुम मेरा पहले सुराग दो, तुम नहीं चोरी की हो तो बताओ कि आखिर चोर है कौन, वो कहीं का हो, औरंगाबाद का नहीं हो, कहीं का हो, या औरंगाबाद का लोकल है, बिना लोकल कोई ना कोई तो किसी मोहल्ले का हो, इस मोहल्ले का हो या किसी मोहल्ले का हो, आखिर बाहरी चोर भी है तो बताने वाला कोई ना कोई तो रहता होगा। तो पप्पू खान तो मोस्ट वांटेड है, जिसका भी गाड़ी चोरी हुआ है, कुदरा में जो 2 आदमी पकड़ाया है, वो बात हुआ, बोला कि हम ये सब काम छोड़ दिए हैं। हमने क्या करते हो, तो बोला कि बालू काम करते हैं। हमने कौन घाट से तुम्हारा ट्रैक्टर चलता है, और ट्रैक्टर चला करके आप घर में मकान खरीद सकते हैं, मकान खरीद लिया और बना बनाया, बताइए ना, कोई ट्रैक्टर चला करके घर परिवार चलाया कि मकान खरीदेगा और स्कॉर्पियो खरीदेगा और कार खरीदेगा। तो 100% पप्पू खान का हाथ है, और मेरा आग्रह रहेगा जिला प्रशासन से, और अगर आप सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं तो मेरा एक ही आग्रह होगा कि जब से शराबबंदी हुआ है तब से चोरी की गाड़ियां, मतलब चोरी ज़्यादा होने लगे गाड़ियां का, जितना भी शराब माफिया है सब चोरी की गाड़ी यूज करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई नियम कानून बदल करके दारू को चालू कीजिए, ताकि ये सब पे तो कम से कम विराम लगे। डुप्लीकेट शराब मिल करके पी करके लोग मर रहे हैं। अरे नियम कानून ऐसा बनाइए, कड़ा कानून बनाइए ना। देखिए जेल से छूट जा रहे हैं लोग, जैसे चोरी कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं और वह बेल से बाहर आ जा रहे हैं। अभी ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि यहाँ भी अन्य देशों के हिसाब से कड़ी कानून, भले मुस्लिम कंट्री है, लेकिन सऊदिया हम तो वहाँ कभी गए नहीं है, लेकिन वहाँ का कानून जैसे जानते भी पूरा नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि मान ली कोई चोरी किया या कुछ रेप जैसा घटना किया, उसको पब्लिक सरेआम पत्थर से मार के मतलब खत्म कर देता है। तो कानून तो इस टाइप का बनना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे देश में क्या है कि आप मर्डर कर दिए, 4 महीना रहेगी, 6 महीना रहेगी, साल रहेगी, 2 साल रहे, बेल हो गया, उसके खौफ से कोई जल्द गवाही नहीं देता है, वो बरी हो जाता है। कड़ा कानून अगर बनेगा, मान लीजिए कोई चोरी किया, चोरी करके वो जेल गया, 4 महीना में 6 महीना बेल हो गया, फिर घूम रहा है, फिर वो चोरी कर रहा है, पुलिस के नज़र में आया, पब्लिक की नज़र में आया, पकड़ाया नहीं तो अपना संपत्ति बना रहा है। कड़ा कानून होगा, जैसे यूपी का ही कानून थोड़ा सा ले लीजिए कि जो मान लीजिए नुकसान पहुंचाता है, घटना करता है, उसका संपत्ति जब्त होता है। बिहार में भी वही नियम होना चाहिए। कोई भी चोर हो, कोई भी चोर हो, कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी मर्डरर हो, अगर कानून सख्त हो जाएगा तो मजाल नहीं है। और हम यही नहीं कहते हैं, बहुत पुलिस वाले ऐसे हैं कि जिन पे पूरा देश टिका हुआ है, पूरा शहर टिका हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले होते हैं कि जिनके चलते पुलिस की भी बदनामी होती है। अब गाड़ी मिला, दिखाया गाड़ी, और गाड़ी आज सुबह गायब है, उसका जिम्मेवार कौन है बताइए। एक चीज़ आप बताएं कि जब से शराब बंद हुआ है तब से इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही है। भैया देखिए ना, अनिल मुखिया जी का गाड़ी चोरी हुआ था, वो पकड़ाया वो शराब वाले में ही। भाई नीतीश कुमार जी से तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, वो तो ऐसे सुनने वाले हैं नहीं, तो हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि नियम कानून चेंज कीजिए ना, नियम कानून चेंज कीजिए कि शराब चालू हो। मान लिए महिला इससे खुश है तो महिला खुश है कि जो नहीं पी रहा उससे खुश है। अब बहुत ऐसा देखिए उपाय है, जैसे शराब चालू हो जाएगा अगर, तो नियम में रहे कि परिवार वाला अगर केस करेगा तो साल भर बेल नहीं होगा, मजा रहेगा वो पी लेगा। अब चालू कर दीजिए। किसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल नहीं है, पी के भंगड़ा ही करता है, उसका नियम बना दीजिए कि 10,000 फाइन लगेगा, 6 महीना बेल नहीं होगा। नियम सख्त होना चाहिए। शराब तो पी ही रहा है, शराब तो कहाँ नहीं बिक रहा है, किस मोहल्ले में नहीं बिक रहा है, किस मोहल्ले में नहीं बिक रहा है, किस पंचायत में नहीं बिक रहा है, मेरे पंचायत में बिक रहा है। लेकिन भैया हम अगर अपने मन से किसी को सूचना हम क्यों देंगे, हमसे कोई सूचना मांगे तो हम क्यों देंगे। ये काम प्रशासन का, प्रशासन खुद पता करे। जहरीला शराब से मेरे पंचायत में भी कितने लोग मर गए, हर साल मर जाते हैं लोग, लेकिन दुर्भाग्य है बिक रहा है छुट से। किस मोहल्ले में शराब नहीं बिक रहा है, लेकिन नाम का शराबबंदी है। आपकी गाड़ी कब चोरी हुई थी? 12 तारीख को रात में एक बर्थडे था, छोटा भाई था उसका, फिर पंचायत में भोज था। वहाँ से आने के लगभग 10 सवा 10 के आसपास में गाड़ी लगाए हैं। जगह नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, जहाँ पे जगह वहीं पे लगाते हैं। एक गाड़ी और बगल में लगा हुआ था, S11 था, उनका भी गेट खुला हुआ था, शायद नहीं स्टार्ट हो पाया हो, जिस कारण से चोरी हो गया। अच्छा, एक और प्रयास किया गया? हाँ, एक और गाड़ी बगल में लगी हुई थी, हमारी पंचायत का सीनियस भैया का गाड़ी है, तो उसका भी गेट खुला हुआ था, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया होगा।
और हम सुबह में उठे भी तो पीछे साइड में है तो ध्यान तो जाता नहीं है। कुछ लोगों से बात विचार भी किए। जब हमारा जो गाड़ी चलाता है छोटा भाई है रवि, तो रवि जब दूध लेके आया तो बोला कि भैया गड़िया नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है, चाबी मेरे दोनों चाबी मेरा घर में है और गाड़ी नहीं दिख रहा है, तो हम समझ गए कि चोरी हो गया। तो देखे कि जब गाड़ी नहीं है तो हम थाना को सूचना दिए, थाना आई। सीसीटीवी मंदिर में लगा था खंगाले, तो गाड़ी का नंबर पता चल नहीं पा रहा है। अभी 1-2 और सीसीटीवी बाकी है, तो देखते हैं शायद नंबर मिल जाए, कदकाठी मिल जाए। प्रशासन से कितना सहयोग मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है, सहयोग प्रशासन से मिल रहा है। अब तकलीफ 2 बात का है कि कल जो भी दरोगा जी गए थे उनकी कमी है, ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। आपका काम, पुलिस का काम में हम सहयोग कर रहे हैं, क्रिमिनल का घर ढूंढ के आपको बता रहे हैं, गाड़ी लगी है उसको बता रहे हैं, और गाड़ी का आप इंक्वायरी नहीं कर पाए, गाड़ी वो आज गायब हो गया, इसका जिम्मेवार कौन है? और मान लिए कोई अगर हमको मान लिए जहाँ पे नज़र आता है कि नहीं, बड़े अधिकारी को हम सूचना दें ताकि हम और जल्दी कार्रवाई हो। अब एसपी मैम को हम कुछ बताना चाहें तो एसपी मैडम फ़ोन नहीं उठा रही, तो इस पर सुधार होना चाहिए। अब मान लिया आम पब्लिक का क्या हाल होता होगा जब जनप्रतिनिधि का आप फ़ोन नहीं उठा रही हैं, तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि जो भी चोर है सनाक मिल जाएगा, उनको पीटना पड़ेगा, हम पीटने के लिए तैयार हैं। अच्छा काम करके अगर मान लिए बराबर जो हमको जैसे मान लिए दंगाला में अभियुक्त है, हम झेल रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि कुछ अच्छा करके अगर जेल भी जाना पड़े तो कोई गम ना हो, खुशी खुशी जाए आदमी। कि चोर को अगर पीट के अगर जेल जाए पीटने के जुर्म में, तो कोई गम नहीं होगा कि चलो महीना 2 महीना रह लिए, 6 महीना रह लिए, कोई गम नहीं होगा। ये जो निर्दोष होकर जो जेल जाता है आदमी, या बार बार प्रताड़ित होते हैं, नहीं बोलते हैं कि एक ही मुर्गा को कै बार हलाल कीजिएगा। तो दंगा 2018 में हुआ, हम तो बराबर मांग करते हैं कि सीबीआई जांच करवाइए, हम दोषी हैं तो हमको फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन न जांच होना है न कुछ होना है। जब कुछ होता है, पर्व त्योहार लव लेटर मिलता है, दुर्भाग्य है। हाँ, ये चीज़ है कि चोर को पीटेंगे, चोर को पीट खुलेआम कहते हैं चैनल के माध्यम से, कानून हाथ में लेना पड़ेगा, लेंगे। जब तक चोर को ढंग से पिटाई नहीं होगा, चोर में सुधार नहीं होगा। उसको ढंग से पीटेंगे, मार के पैर तोड़ेंगे, जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन चोर सनाक मिल जाए, हम ये चाहते हैं कि हमसे कोई शरीफ आदमी ना हो। मेरा जब भी पंगा किसी से होता है तो गलत आदमी से ही होता है। गलत आदमी पर हम एक्शन लेते हैं और लेने के लिए कभी भी तैयार हैं। चोर का सुराग खाली हमको मालूम चल जाए। और एक चीज़ आप भी, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, पप्पू खान का घर का पता हमको मिल चुका है। पप्पू खान को प्रशासन पीटे और उसे उगलवाए कि कौन दोषी है, और नहीं तो उसका हम लोग, हमारे साथ हजारों व्यक्ति तैयार है, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मिल के सारे लोग मेरे साथ तैयार हैं। उसका घर खाली करना पड़ेगा, उसका घर को खाली करवाएंगे। अगर वो मेरा गाड़ी नहीं बरामद करवाता है तो उसका घर से हाथ धोना पड़ेगा। वो किसी गरीब मुसलमान को ही सौंप देंगे, भले ही वो काम करेंगे। उसमें जो हो, बोले कि गलत आदमी को सुधारने के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा हम तैयार हैं। हमको न्याय चाहिए ना। अब न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, आगे तो आना पड़ेगा। कल गाड़ी आपको बताए गायब हो गया गाड़ी, अब मालूम हो कि घर बेच के ही भाग जाएगा, उसकी नौबत ना आए। प्रशासन पीटे, उसको पीट करके उसको उगलवाए कि भाई आखिर कौन चोर है। पप्पू खान पर आपको है संदेह? भाई उसका फोटो आखिर मेरे पास क्यों आया? जिसका गाड़ी चोरी हुआ, सीसीटीवी में निकला है, जो दो लोग अरेस्ट हुए हैं। पप्पू खान से हमको जो बातचीत हो रही है, कल भी बात हुआ है, ऑटो को उसको गाली भी हम दिए हैं। वो टेढ़ी में बात कर रहा था कि हम ठिका लेके रखे हैं। तो हम बोले कि बस 2 ही चीज़ चाहिए, मैं एक तो मेरा गाड़ी और दूसरा औरंगाबाद में चोरी बंद। तुम नहीं चोरी क्यों, बताओ चोर है कौन, लोकल तुम्हारा कौन है? बोला कि भैया हमको औरंगाबाद में रहना, हम औरंगाबाद में चोरी करेंगे। हमको अब कमज़ोर के द्वारा, मतलब चोर होता है और क्रिमिनल होता है कमज़ोर है, और कमज़ोर तेनी से बात करेगा। एक हमने फेसबुक पर डाला है, एक और राजू सिंह का, तो राजू सिंह भी फेसबुक के माध्यम से उसको मैसेज मिला, उसका परिजन हमसे बात किए, तो हम बोले कि हमको राजू का नंबर दीजिए। तो बोला कि राजू को बोलते हैं आपसे बात करें, वो भी हमसे बात किया। तो उस पर जहाँ तक हमको लग रहा है उसके बातचीत से बहुत घगन रहा था कि भैया हम पप्पू खान के से गाड़ी, हम शराब का धंधा करते थे, उससे हम गाड़ी लिए थे
और उससे बात भी, उससे संबंध रखने के कारण हम छत्तीसगढ़ जेल भी गए। लेकिन जेल से आने के बाद भैया मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है, बाल बच्चा वाला हम हो गए, हमको दूर दूर तक वास्ता नहीं है, आप प्लीज़ मेरा फेसबुक से हटा दीजिए। तो हम बोले देखो यार, अब जब फेसबुक हम डाल दिए हैं तो एक मान लिए तुम बाबू साहब हो तो बाबू साहब का डाले हैं, खान साहब का डाले हैं, अगर तुम्हारा हम हटाते हैं तो कोई ना कोई उंगली उठाएगा कि बाबू साहब का हटा दिए। तो 2 दिन का हमको समय दो, अगर निर्दोष होगा तो हम खुद माफ़ी मांगेंगे कि हमको जो लोग का गाड़ी चोरी हुआ वो लोग हमको दिया, हम तो इसको जानते नहीं है, वही लोग बताया कि चोर है, राजू है और ये है पप्पू खान है। और पप्पू खान का हम तहकीकात किए, जब उस मोहल्ले से जहाँ वो रहता था वहाँ पे लोगों ने बोला कि हाँ ये बदल बदल के गाड़ी नया नया लाता था, हम कंफर्म हुए तब उसका फेसबुक पर डाले। और पहले हम पप्पू खान का डाले थे, लेकिन बाद में हमको हुआ कि नहीं, जब दोनों का है तो दोनों का डाल देते हैं, एक को हम क्यों छोड़े, तो उसका डाले। तो देखिए आज मैसेज आया, बोला गगन रहा था कि भैया जहाँ बुलाइए मेरा आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, प्रशासन के पास हम जाने के लिए तैयार हैं, हम ये सबसे दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं। तो हमने बोला कि अगर भाई तुम्हारे बारे में गलत अगर हमारे मोबाइल से मैसेज चला गया तो हम उसके लिए माफ़ी मांग लेंगे, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे, हम लोगों से माफ़ी मांग लेंगे भैया ये चोर नहीं है, लेकिन 2 दिन का हमको वक्त दो ताकि कोई भेदभाव पे हम उंगली न उठाए। तो मेरा चैनल के माध्यम से एक ही आग्रह होगा कि जिनका भी गाड़ी चोरी हुआ है, आप जब जागिएगा नहीं, प्रशासन नहीं एक्टिव लेती है तो भाई आपको खुद एक्शन लेना होगा। जिन लोगों का चोरी हुआ उनसे हम आग्रह करेंगे कि अगर प्रशासन पप्पू खान को अरेस्ट नहीं करती, उससे नहीं उगलवाती है, उसे घर तो खाली करवाएंगे भाई। नहीं तो वो सार्वजनिक करे ना कि अगर वो 1 नंबर के पैसा से कमाया है तो बताए ना भाई कि वो बालू का काम करता है तो कैसे काम किया, कितना कैसे कमाया, वो बताए, लोगों को बताए। आपको कह देगा कि हम बालू बेच के और दूध बेच करके हम ये खड़ा कर लिए, तो मानने वाला चीज़ नहीं है। वो प्रशासन के आँख में धूल दे सकता, हम तो भाई बहुत ये कर लिए, बर्दाश्त करने वाले हम नहीं हैं। तो देखिए ये थे सुजीत सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पुलिस का मदद ले रहे हैं और प्रयास में हैं कि चोर पुलिस के हवाले हो। अगर नहीं होता है तो हम लोग सब, जितने भी गाड़ी चोरी हुई है, सब एकत्रित होकर के और हम लोग अब अपने से न्याय करेंगे। मिलते हैं अब अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।